Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our editorial decoded and इस सेशन में हम बात करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस में अपीयर हुए इस आर्टिकल की दैट इज डूइंग बिजनेस विद टर्की राइट। तो इसमें ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे दैट इज ऑफ सी राजा मोहन्स आर्टिकल जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली यू विल हैव सम इनसाइट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑन द फॉरेन मैटर्स स्पेशली। तो इसमें से क्या इनसाइट हमें मिल सकती है, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन राइट। सो इसमें जो आर्टिकल है दैट टेल्स अबाउट द टर्कीज पॉलिसी, स्पेशली जब हम बात करेंगे द रीजन्स स्पेशली लाइक जो सेंट्रल एशिया है या फिर जो कोकेशस रीजन है या फिर इवन अफगानिस्तान कहें, तो उस डायरेक्शन में यूरेशिया की बात करें तो उस डायरेक्शन में इंडिया की पॉलिसीज कैसे शेप होंगी, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल एंड स्पेशली हाउ टू डील विद द टर्की। बिकॉज टर्की जो है वो बहुत ही आज की तारीख में रेडिकलाइज जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली इस्लाम जैसे रिलीजन को कैसे वो यूज कर रहा है इन द पर्पज ऑफ देयर इंटरनेशनल पॉलिसीज़, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दैट इंडिया हैज़ लर्न सो मैनी थिंग्स स्पेशली टू डीलिंग विद दिस एशियनिज्म, इस्लामिज्म एंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनलिज्म। खास करके ये जो इंटरनेशनलिज्म है उसमें किस तरह से रिलीजन को या फिर रीजन को यूज किया जा रहा है या फिर सेक्युलर अप्रोच को यूज किया जा रहा है, दैट इज यू नो अ काइंड ऑफ चैलेंज, बट इंडिया इससे लड़ता हुआ आ रहा है एंड हमेशा से हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। अब अगर बात करें हम टर्की की, सो टर्की जो है उसकी अप्रोच है टू यूज द रिलीजन स्पेशली एंड एथनिसिटी इन द मैटर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, आप देखेंगे तो टर्की जो है वो अभी इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनको यूनाइट करता हुआ दिखता है, या फिर अगर आप बात करेंगे जो टर्क एथनिसिटी है उसकी तरफ ये बात करता हुआ दिखता है। तो इस तरह से जो टर्की है किस तरह से इस्लाम का यूज़ कर रहा है, दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये आप देखेंगे टर्किक जो सॉलिडरिटी है आप उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काउंसिल ऑफ टर्किक स्टेट। ये एक पहले फोरम था 2009 तक, अब इसको एलिवेट करके इसको बना दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स दैट इज OTS। अब इसमें क्या है कि जो भी ऐसे कंट्रीज जहां पे एथनिसिटी ऑफ टर्क्स इज देयर, तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज OTS। इसमें आप देखेंगे चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो, वो सब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि यस वी ऑल्सो बी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कहा जाता है स्पेशली इन दिस रिगार्ड कि वेर एवर देयर आर टर्क्स द टर्की इज़ देयर। ठीक है, मतलब जहाँ भी टर्क्स हैं वहाँ पे टर्की का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे इवॉल्व होता हुआ दिखता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज़ द टर्की, तो टर्की के जो लिंक हैं स्पेशली आप देखेंगे कि चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेक हो, चाहे टर्कमेनिस्तान हो, इनके साथ जो उसके लिंक हैं बढ़ते जा रहे हैं। अजरबैजान का तो अभी आपने इशू देखा ही होगा, है ना, तो काराबाग इशू जो है, तो इस तरह से टर्की जो है स्पेशली इन दिस एरिया दैट इज ऑफ सो यूरेशिया की जो स्ट्रेटेजी है, देन सेंट्रल एशिया, देन कॉकेशस रीजन, देन अफगानिस्तान, इन सब में एक बड़ा प्लेयर बन के उभर रहा है। एंड स्पेशली द सपोर्ट ऑफ टर्की फॉर द पाकिस्तान इज समथिंग विच इज जिसके लिए इंडिया को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसीज जो स्पेशली टर्की के साथ कैसे डील करना है। सो दैट इज द चैलेंज। ठीक है, वो भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। The next part of discussion in this editorial is कि टर्की जो है वो किस तरह से उज्बेक हो, चाहे टर्कमेनिस्तान हो, चाहे हंगरी हो, इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट शो किए हैं कि यस वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस OTS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आप देखिए उज्बेक, तो उज्बेक जो है हमेशा से आप कहें कि सोवियत संघ वाला एक कंट्री रही है जिसमें उसके पास रशिया का जो है लिंक रहे हैं। अगर वो रशिया के लिंक्स होते हुए भी टर्की के पास जा रहा है, इट शोज कि समवेयर कि टर्की इज वर्किंग इन बोथ द डायरेक्शन, चाहे वो उसकी सॉफ्ट पावर हो चाहे वो उसकी हार्ड पावर हो, दोनों की डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। तो सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर की जो आप देखेंगे इसकी स्ट्रेटेजी, तो अगर आप देखेंगे द पावर ऑफ टर्की दोनों ही एस्पेक्ट में अगर हम देखें, सॉफ्ट पावर में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो कल्चरल हो, है ना, चाहे वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो मूवी या आर्ट से रिलेटेड हो, दैट इज सॉफ्ट पावर, है ना। अगर आप बात करेंगे हार्ड पावर की, हार्ड पावर, तो हार्ड पावर में स्पेशली हम यहाँ डील करेंगे द कमर्शियल स्ट्रेंथ, ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ एंड देन मिलिट्री माइट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, राइट। तो
दिस रीजन पर्टिकुलरली जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, उसकी जो कंट्रीज हैं स्पेशली उनका टर्की की तरफ जाना, जो अर्लियर दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, स्पेशली मिलिट्री वाइज अगर हम कहें तो, कमर्शियली अगर कहें तो दे वर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइना। नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स दिस टर्की। टर्की की तरफ जाना मीन्स ये दिखाता है कि टर्की इज प्रोवाइडिंग देम सम ऑप्शंस टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी, स्पेशली कैसे उनकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है और कैसे उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है टर्की की, या फिर यूं कहें कि डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी काम आ सकती हैं, स्पेशली इन कंट्रीज को ये एक ऑप्शन दे रहा है टर्की उनके लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि सॉफ्ट पावर है, कमर्शियल एंड मिलिट्री पावर है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू द दिस वन, हार्ड पावर। तो हार्ड पावर में अगर आप देखेंगे कमर्शियल इंटरेस्ट में, तो मोर देन 5000 कंपनीज ऑफ द टर्की आर वर्किंग विद इन दिस रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया में 5000 कंपनी के साथ साथ जो $10 बिलियन का यहाँ पे उसका बिजनेस है इन दिस कॉकेशस रीजन में स्पेशली। तो ये दिखाता है कि कमर्शियल स्ट्रेंथ जो है टर्की की वो काफ़ी अच्छी है, जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। देन आप मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे, सो आपने देखा होगा अजरबैजान का चाहे इशू हो, वहां पे ड्रोन्स जो यूज हुए थे वो टर्की ने ही प्रोवाइड कराए थे, चाहे फिर वो S-400 मिसाइल की बात हो वो रशिया से जो है हायर की है टर्की ने, प्लस इसके साथ कुछ डिफेंस रिलेटेड जो मैकेनिज्म है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ टर्की काम कर रहा है उन पे। सो दिस शोज कि मिलिट्री वाइज भी, कमर्शियल इंटरेस्ट में या फिर यूं कहें हार्ड पावर में भी टर्की जो है अपनी पावर दिखा रहा है, स्पेशली इन दिस रीजन। ठीक है, अब हमारे सामने जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जब टर्की का इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान में भी दिखने को मिल रहा है, यूरेशिया में भी दिखने को मिल रहा है, सेंट्रल एशिया या कॉकेशस रीजन में देखने को मिल रहा है, देन हाउ टू डील विद द टर्की, स्पेशली द डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन इंडिया एंड टर्की आर ऑन द मैटर्स ऑफ, चाहे वो अफगानिस्तान का मैटर हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का इंटरनल मैटर है उस पर अगर बात करें टर्की की, तो वो उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान को लेके डिफरेंसेस हो, तो वी हैव ऑल दीज डिफरेंसेस विद द टर्की, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर टर्की, बिकॉज हमें पता है कि इन सारे रीजन में टर्की की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको डील कैसे करना है, तो जो सॉल्यूशन है टर्की को डील कैसे करें, तो वो टर्की की पॉलिसीज से ही दिख जाता है कि टर्की को कैसे डील करना है। फॉर एग्जांपल द पॉलिसी ऑफ टर्की, स्पेशली अगर आप देखेंगे टर्की इज अ नाटो कंट्री एंड उसके बावजूद वो रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करता है, रशिया से S-400 मिसाइल्स जो हैं वो हायर करता है, उसके साथ साथ रशिया के ही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज हैं उसी में ही वो वापस मतलब उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो दैट shows कि at one hand he is Turkey is the member of NATO, still cooperating with Russia, कोऑपरेटिंग विद रशिया, स्टिल उसके बैकयार्ड में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसमें मेडल कर रहा है। ठीक है, तो इट शोज कि टर्की जो है उसके इंटरेस्ट जो हैं, अगर वो अपने इंटरेस्ट निकालना चाहता है तो वो सोचता नहीं है कि किस डायरेक्शन में मुझे बैठना है। नाटो कंट्री है बट स्टिल मेरे इंटरेस्ट सर्व होते हैं S-400 लेके रशिया से, देन आई विल डू दैट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इससे ये सीखने को मिलता है कि सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ टर्की का ज़्यादा अलाइनमेंट है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें चाइना, तो चाइना के साथ कमर्शियल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल जो चाइना के उइगुर प्रोविंस है स्पेशली, उसमें जो भी चीज़ें करता है चाइना उइगुर मुस्लिम्स के साथ, तो उसको ओपनली क्रिटिसाइज करता है टर्की। तो एक हाथ पे आपने देखा एट वन हैंड कि चाइना एंड टर्की का कमर्शियल रिलेशंस हैं, दूसरी तरफ वो क्रिटिसाइज भी करता है स्पेशली ऑन द मैटर ऑफ दिस उइगुर मुस्लिम्स। तो इससे ये देखिए आपकी जो इसके रिलेशंस हैं, चाहे वो रशिया के साथ देखें, चाहे चाइना के साथ देखें, चाहे मतलब नाटो कंट्री होते हुए भी कैसे वो इन कंट्रीज की तरफ मुड़ रहा है, तो ये सब दिखाता है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके लिए टर्की आगे बढ़ता है, नो मैटर वो कितना भी मतलब उसके लिए खराब हो। ठीक है, अब इससे इंडिया क्या सीख सकता है वो देखते हैं। इंडिया आप कैसे डील कर सकता है। अब हमारे डिफरेंसेस हैं, हमने देखा पाकिस्तान के मैटर पे, जम्मू एंड कश्मीर के मैटर पे, अफगानिस्तान के मैटर पे हमारे उनके साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक चीज इससे क्लियर कट ये दिखती है कि अगर कमर्शियल हमारे रिलेशंस की बात आएगी या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात आएगी तो टर्की के साथ हम आसानी से बात कर सकते हैं, बिकॉज टर्की इज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन इट्स स्ट्रेटेजिक बैलेंस, है ना। उसके जो फायदे हैं उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है, चाहे फिर वो डिफरेंसेस कितने भी हों, चाहे वो चाइना के साथ कमर्शियल रिलेशंस हो, चाहे वो रशिया के साथ S-400 डील करनी हो, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करता है। अब हमें ये एक पॉइंट मिलता है कि अगर हम टर्की के सेल्फ इंटरेस्ट अगर दिखा पाएं कि सर्व होंगे तो ये डिफरेंसेस ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे टर्की
के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो टर्की है इसने कहीं ना कहीं चाहे वो मेडिटेरेनियन की बात करें, दिस मेडिटेरेनियन रीजन हो, चाहे फिर यूरेशियन रीजन हो, चाहे फिर सेंट्रल एशियन रीजन हो, उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो अप्रोच रही है उसके कारण काफ़ी सारे जो उसके नेबरहुड कंट्रीज हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द टर्की। एंड दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे इंडिया जो है वो टर्की को आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है एंड करना भी चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड अप्रोच कि किस तरह से हार्ड पावर का यूज करके इंडिया टर्की के साथ जो है रिलेशंस को अच्छे कर सकता है। बिकॉज अगर सॉफ्ट पावर की बात करेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं टर्की के साथ। सो दिस इज वन पॉइंट कि कैसे डील करना है। द सेकेंड पॉइंट इज कि हार्ड पावर की जो अप्रोच है इंडिया की वो होनी चाहिए, स्पेशली इन द मैटर ऑफ आर्म ट्विस्टिंग। जो वहाँ के नेबरहुड है उसमें इंडिया को वहाँ पे काम करना होगा। सो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई, इन दैट वे वी कैन ऑल्सो डील विद द टर्की, स्पेशली जब वो टर्की इस्लाम को एज यूज़ कर रहा है इन इट्स इंटरनेशनल पॉलिसी, या फिर यूं कहें कि एथनिसिटी को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से हम उसके इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में हम टर्की को डील कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट रह जाए तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.